बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद बशीर। स्टूडेंट सी प्लस प्लस का जो कोर्स है उसके अंदर हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी मेमोरी एलोकेशन पे। लास्ट लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसकी दो एग्जाम थी हमारे पास, स्टैटिक और डायनामिक, उसको हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉइंटर की कास्टिंग। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम उस पॉइंटर को डिस्कस करेंगे, वो पॉइंटर कौन सा है, उसको वो किस तरह इस्तेमाल करता है या उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पॉइंटर इस्तेमाल होगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में, ये बेसिकली चूँकि हम पॉइंटर्स के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि पॉइंटर बेसिकली हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी वैल्यू लोकेशन का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम हमने एक्स रखा है। हमें ये तो पता है कि जी हमारे पास मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है जिसका लेबल एक्स है, लेकिन हमें उस लोकेशन का एड्रेस नहीं पता। अगर हमें उसका एड्रेस पता है तो हम उसको इंटीजर टाइप के किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। उसको स्टोर करवाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? पॉइंटर की। सिंपल कंसेप्ट ये है कि पॉइंटर को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए। इसी तरह अगर डायनामिक मेमोरी की बात करें तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या चीज़ है, चूँकि हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं और डाटा किस चीज़ में स्टोर हो रहा है? हीप के अंदर। तो हमें मेमोरी के एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है कि आखिर हम डाटा स्टोर तो करवा रहे हैं तो इसका एड्रेस क्या होगा या ये किस जगह पे जाके स्टोर होगा। तो उस एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए हम क्या करते हैं? एक पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं और उस पॉइंटर की जो टाइप है वो होती है वॉइड। अब वॉइड पॉइंटर, चूँकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में तकरीबन बताया था कि जी जब हम हीप के अंदर कोई डाटा स्टोर करवाते हैं यूजिंग डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन, तो वो क्या कहते हैं, एक चंक, यानी कि आप ये कह लें कि एक ब्लॉक सा हमें जो कि उस मेमोरी के लिए दरकार होता है या हमें वो मुहैया करते हैं कि इसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो कम अज़ कम उसकी हमारे पास वो जो कि फर्स्ट लोकेशन, यानी कि पहला पॉइंट जहाँ से हमारी स्टोरिंग या हम जो वैल्यू स्टोर करवाते हैं, हमारी जो डाटा स्टोरिंग स्टार्ट होगी, उसकी जो पहली लोकेशन है उसका वो एड्रेस हमें वापस हीप जो क्या है डिलीवर कर देती है। और वो किस चीज़ के थ्रू करती है? वो है हमारे पास वाइड पॉइंटर। अगर मैं वाइड पॉइंटर लिखा तो हम उसको जो कि लिखने का तरीकाकार होगा वो कुछ यूँ होगा, वाइड इसके बाद स्टार का साइन होगा और फ़र्ज़ करें कि उसका नाम PTR है। ये हमारे पास वाइड पॉइंटर और एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर है। अभी मैंने आपको कहा कि जी चूँकि हम हीप के अंदर डाटा स्टोर करवा रहे हैं यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जब हम हीप के अंदर डाटा स्टोर करवाएंगे तो हीप क्या करते हैं कि हमें एक, आप कह लें कि एक ब्लॉक सा हमें मुहैया कर देती है कि जी आप मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं कि ये ब्लॉक आपके हमने नाम कर दिया, इसके अंदर आप जो डाटा चाहें स्टोर करवाना चाहें करवा सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि जी उसने हमें कोई ब्लॉक दे दिया है, हीप ने हमें कोई ब्लॉक दे दी है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा इस ब्लॉक का एड्रेस क्या है, या हमारी जो स्टोरिंग होगी या हम जो डाटा स्टोर करवाएंगे वो हम कौन से ब्लॉक में या कौन सी लोकेशन से स्टार्ट करेंगे और कौन सी लोकेशन तक हम जा सकते हैं। बेसिकली जब हमें वो चंक मुहैया करता है, हीप मुहैया करती है, तो उसकी हमें जो फर्स्ट लोकेशन है, यानी कि आप कह लें कि जिस तरह अरे का पहला पॉइंट होता था, पहली वैल्यू जहाँ पे हम स्टोर करवाते थे, यानी कि फर्स्ट लोकेशन, उसका एड्रेस हीप हमें क्या करती है? वापस मुहैया कर देती है, रिटर्न कर देती है। और वो जो हमें रिटर्न करती है वो किस तरीके से करती है या किस तरह करती है? तो वो क्या करती है? एक पॉइंटर का इस्तेमाल करती है जो कि वाइड पॉइंटर है, और इसके थ्रू हमें उसका पहला सिर्फ एड्रेस मुहैया कर देती है कि जी ये एड्रेस है लोकेशन का, हीप के अंदर इस लोकेशन से आप जो कि अपनी डाटा आप स्टोर करवाना शुरू कर सकते हैं। ये बात तो वाज़ह होगी कि ये जो पॉइंटर है ये बेसिकली हमें इस पॉइंटर के थ्रू जो हीप है वो हमें मेमोरी की जो पहली लोकेशन है उसका एड्रेस वापस रिटर्न करती है। अब हमने इसको इस्तेमाल करना है, चूँकि हमें सिर्फ लोकेशन का पता चला और हमने लोकेशन को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर डाटा स्टोर करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जब ये जो वाइड टाइप का है पॉइंटर हमारे पास, ये हमें मुहैया किया जाएगा या ये जो हमें रिटर्न करेगा, इसके अंदर हम डायरेक्टली कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। जिस तरह अगर पॉइंटर की आपको याद हो तो हमने जब पॉइंटर्स का इस्तेमाल किया था हम पॉइंटर को किसी न किसी डाटा टाइप के साथ मुंसलिक कर देते थे। हम ये कहते थे कि ये पॉइंटर है और ये किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है या किस डाटा टाइप को पॉइंट कर रहा है? इंटीजर को। या फ़र्ज़ करें कि आपको एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि हम ये कहते थे कि इंट स्टार PTR
ये हमने कोई पॉइंटर डिक्लेयर करवाया तो हम क्या करते थे कि जी पॉइंटर का नाम ये है और ये किस चीज़ से को पॉइंट कर रहा है, इंटीजर डाटा टाइप को, ये फलां डाटा टाइप को पॉइंट कर रहा है और इसके अंदर हम इस डाटा टाइप का जो कि डाटा है वो स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन जब हम वाइड पॉइंटर की बात करेंगे तो इसकी हमें डाटा टाइप नहीं बताएगी। तो इसके अंदर हम डाटा उस वक्त स्टोर करवा सकते हैं कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसी डाटा टाइप के अंदर। जिस तरह भी मैंने कहा कि ये सिर्फ हमारे पास एक एड्रेस है और एक स्पेशल टाइप का जो कि कह लें एक पॉइंटर है, तो इसके अंदर जब हम डाटा स्टोर करवाना चाहेंगे तो स्टोर करवाने से पहले हमें इसको किसी डाटा टाइप के अंदर, जिस तरह की डाटा टाइप हमें दरकार होगी उसके अंदर हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद हम इसके अंदर डाटा स्टोर करवा सकेंगे। अगर इस तरह आप डाटा स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्राम आपको क्या करेगा, एरर देगा। अब इसको किसी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्जन को हम कहते हैं कास्टिंग। वो चीज़ आ गई मेन कि पॉइंटर की कास्टिंग हम किस तरह करेंगे, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक था। पहले मैंने आपको बताया इसलिए कि पॉइंटर कौन सा है जिसकी हमें कास्टिंग करनी पड़ती है। तो पॉइंटर ये है जो कि हीप हमें मुहैया करती है जब हम डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो उस पॉइंटर को जब हम उसकी किसी दूसरी डाटा टाइप के अंदर तब्दील करते हैं तो उसको कहते हैं हम पॉइंटर कास्टिंग। अब इसकी पॉइंटर कास्टिंग करनी किस तरह है यही एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इंटीजर का डाटा है। ये चीज़ तो सिंपल हो गई कि इसके अंदर हम इंटीजर का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। अब ये कहें कि इसको इसके अंदर तब्दील करते हुए जो हम प्रोसेस करेंगे या जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, कास्टिंग। अब कास्टिंग हमने करनी किस तरह या कास्टिंग करने का तरीक़ाकार क्या है। कास्टिंग करने का तरीक़ाकार ये है, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास, अब यही एग्जांपल लें कि जी हमारे पास ये PTR है और हमने इसको इंटीजर के अंदर लेके जाना है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जैसे ही हम कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवाएंगे मेमोरी एलोकेशन के, जो हमें पॉइंटर का एड्रेस मुहैया होगा, इसको सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि इसकी कास्टिंग करनी है, इसको किसी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है, ये डाटा टाइप के अंदर लेकर जाना है। मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसको मैं इंटीजर के अंदर तब्दील कर दूँ, तो इसकी क्या कर दूँ मैं, कास्टिंग। कास्टिंग किस तरह करेंगे, यही हम डाटा टाइप लेंगे। फर्ज करें कि मेरे पास इंटीजर की डाटा टाइप है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टार का साइन इस्तेमाल करूँगा और इन दोनों को क्या करूँगा, जो हमारे पास पैरेंथेसिस हैं उनके अंदर, उसके बाद ये जो हमारे पास पॉइंटर का नाम होगा ये यहाँ पर मैं लिख दूँगा और लास्ट में क्या लगा दूँगा, सेमीकोलन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉइंटर की कास्टिंग। तो बेसिकली ये हमारा आज का टॉपिक था कि पॉइंटर हमारे पास मौजूद है और ये पॉइंटर हमारे पास कहाँ से आया कि जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे तो वो हमारा डाटा स्टोर होगा जाके हीप के अंदर। तो हीप हमें क्या करती है, एक चंक जो क्या मुहैया करती है और चंक की जो पहली लोकेशन है उसका हमें एड्रेस थ्रू वाइड पॉइंटर के मुहैया करती है या रिटर्न करती है और हमने इस वाइड पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर डाटा स्टोर करवाना है। लेकिन डायरेक्टली हम इस वाइड पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर डाटा स्टोर नहीं करवा सकते, तो इसलिए डाटा स्टोर करवाने से पहले हमें इस वाइड पॉइंटर की कास्टिंग करनी होगी। जब हम इसकी कास्टिंग करेंगे तो कास्टिंग करने के थ्रू हम इसको किसी डाटा टाइप के अंदर ये लेकर जाएंगे, या आपके कह लें कास्टिंग से मुराद ये है कि वाइड पॉइंटर को किसी डाटा टाइप के पॉइंटर के अंदर तब्दील करना या कन्वर्ट करना। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर के अंदर, जिस टाइप पे आपने कन्वर्ट करना है उस डाटा टाइप को और साथ में स्टार का जो साइन है उसको इस्तेमाल करते हुए आप दोनों को क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे और साथ में इसी पॉइंटर का आप नाम लिखेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, इसकी कास्टिंग हो जाएगी। अब ये चीज़ सेम इसके बराबर है। यही हमारा आज का जो बेसिक टॉपिक था, जो हमारा मेन पॉइंट था, जो हमारा मेन कंसेप्ट था, जो हमारा मेन फोकस था, वो इस चीज़ पे था कि हमने पॉइंटर की कास्टिंग किस तरह करनी है और पॉइंटर की कास्टिंग किस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है। चूँकि हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के दौरान जब हम डाटा स्टोर करवाएंगे तो डाटा हमारा कहाँ पे स्टोर होगा, हीप के अंदर। और हीप हमें जब हीप को इस्तेमाल करेंगे तो हीप हमें एक चंक मुहैया करती है। अब ये कह लें कि एक ब्लॉक मुहैया करती है और उस ब्लॉक की जो पहली लोकेशन है उसका एड्रेस थ्रू एक पॉइंटर के हमें वो मुहैया कर देती है कि जी ये लोकेशन है और यहाँ से आपने जो डाटा स्टोर करना है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ये उसकी पहली लोकेशन है। और वो हमें एड्रेस किस चीज़ के थ्रू मुहैया करते थे या रिटर्न करनी थी हीप, वो था वाइड पॉइंटर। एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर है जिसको इस्तेमाल करके वो हमें उसका एड्रेस मुहैया करती थी पहली लोकेशन का। अब इस पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए हमने उसके अंदर तमाम डाटा स्टोर करवाना है।
चूँकि ये एक स्पेशल टाइप का वाइड पॉइंटर है, हम इसके अंदर डायरेक्टली इसको इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर इसके थ्रू डाटा स्टोर नहीं करवा सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसकी कास्टिंग करनी पड़ती है। कास्टिंग से मुराद ये है कि वाइड पॉइंटर को हमने कन्वर्ट करना है किसी डाटा टाइप के पॉइंटर के अंदर। जिस तरह पहले हम करते थे इंट ptr, यानी कि ptr पॉइंट करता था इंटीजर डाटा टाइप को, इसी तरह हमने इसको पॉइंट करना है किसी डाटा टाइप को। जब इसको पॉइंट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे किसी डाटा टाइप के थ्रू तो इसको बोलेंगे हम कास्टिंग, पॉइंटर की कास्टिंग। अब इसकी कास्टिंग किस तरह करनी है, यही चीज़ है कि जिस डाटा टाइप के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है, चाहे वो इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर है, कोई भी डाटा टाइप है, तो हम उसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे और स्टार में साथ में स्टार का साइन इस्तेमाल करेंगे। और ब्रैकेट्स के या जो पैरेंथेसिस है उनके बाहर यही पॉइंटर को जो हमारे पास नाम होगा उस पॉइंटर का नाम लिखेंगे और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। ये क्या हो जाएगी हमारे पास पॉइंटर की कास्टिंग। अब इसके बाद पॉइंटर की कास्टिंग करने के बाद आप इसके अंदर जो डाटा चाहें वो स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन डाटा वो स्टोर करवाएंगे जिस डाटा टाइप के अंदर आपने इसकी कास्टिंग किया। इस तरह अगर आपने इसके अंदर फ्लोट का डाटा स्टोर करवाना है तो इसकी कास्टिंग आप फ्लोट के थ्रू करेंगे, डबल्स के थ्रू करेंगे या करैक्टर के थ्रू करेंगे। यही हमारा आज का लेक्चर था कि पॉइंटर की कास्टिंग किस तरह करनी है या ये कौन सा पॉइंटर है जिसकी हमें कास्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमें पता चले कि हमें किस चीज़ की हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या हमारे जो लेक्चर डिलीवर करने में कोई चीज़ की कमी बेशी है हम उसको इम्प्रूव करें। और आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमें इससे जो कि मोटिवेशन मिलती है कि लोग हमें सपोर्ट करते हैं और हम जैसा भी हमारे पास हो सकता है हम उसका आपको लेक्चर मुहैया करते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।